नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टोटल न्यूज में। आपके साथ मैं हूं रंजना। अंकित द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर जो आज दिन भर सुर्खियों में बनी रही। दरअसल दिल्ली में गठबंधन पर सस्पेंस बरकरार है और इसी बीच रस्साकशी भी जारी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन की कोशिशें लगातार जारी हैं। आम आदमी पार्टी ने 17 सीटों पर गठबंधन की पेशकश की है, वहीं कांग्रेस सिर्फ दिल्ली में 7 सीटों पर गठबंधन करना चाहती है। अब 17 का आंकड़ा जरा समझ लीजिए, 10 सीटें हरियाणा की और 7 सीटें दिल्ली की। आम आदमी पार्टी चाहती है कि दिल्ली में भी गठबंधन हो, हरियाणा में भी गठबंधन हो। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का गठबंधन पर बयान आया है कि बीजेपी को हराने के लिए हम गठबंधन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सिर्फ दिल्ली में ही बातचीत नहीं, हरियाणा में भी गठबंधन होना चाहिए, ये कहना है उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और जेजेपी का गठबंधन सभी सीटों पर जीत सकता है। जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी के साथ हरियाणा में पहले ही आम आदमी पार्टी गठबंधन कर चुकी है। वहीं आम आदमी पार्टी की विधायक अलका लांबा ने टोटल न्यूज से खास बातचीत में दिल्ली में कांग्रेस और आप के बीच में गठबंधन की पैरवी की है। समर्थन में अलका लांबा। 7 सीटों पर गठबंधन होना चाहिए, ये कहना है कांग्रेस का। वहीं आम आदमी पार्टी चाहती है सिर्फ दिल्ली ही क्यों, हरियाणा क्यों नहीं। अब सवाल जो खड़ा हो रहा है, क्या बीजेपी और कांग्रेस उलझा रही है आम आदमी पार्टी को, यह बड़ा सवाल है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान, बीजेपी को हराने के लिए हम गठबंधन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये बयान है डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का कि हम बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ दिल्ली में गठबंधन पर कोई बात नहीं होगी। देखिए, एक तरफ अलका लांबा है जो कह रही है छोड़िए पंजाब को, छोड़िए हरियाणा को, आप दिल्ली में गठबंधन पर फोकस कीजिए। दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया है जो कह रहे हैं कि सिर्फ दिल्ली में गठबंधन पर कोई बातचीत नहीं होगी तो हरियाणा और दिल्ली दोनों में ही बात होगी। इससे पहले जो कंडीशन अप्लाई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो हरियाणा, पंजाब और दिल्ली तीनों राज्यों को लेकर अप्लाई थी। लेकिन अब आम आदमी पार्टी गठबंधन को लेकर अपने दरवाजे खुले रखना चाहती है, इसलिए पंजाब को हटा दिया है। अब बात होगी तो दिल्ली और हरियाणा पर होगी। तो सिर्फ दिल्ली में गठबंधन पर कोई बातचीत नहीं होगी, यह कहना है मनीष सिसोदिया का। वहीं दिल्ली और हरियाणा में गठबंधन के लिए तैयार हैं। तरुण कालरा मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। तरुण, आम आदमी पार्टी में 2 अलग अलग बयान। एक तरफ वो अलका लांबा जो अपने सख्त तेवर अख्तियार किए हुए थी और अब कहीं ना कहीं बीच में आ गई हैं और चाहती हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में गठबंधन हो दिल्ली में। अलका लांबा कह रही है कि भूल जाइए पंजाब, भूल जाइए हरियाणा, दिल्ली पे कीजिए फोकस। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं जी कैसे भूल जाएं, हरियाणा और दिल्ली दोनों ही राज्यों पर बात होगी, सिर्फ दिल्ली पर बात नहीं होगी। क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, अलका लांबा आज पहली बार नहीं है जब उन्होंने इस बात की पैरवी की है कि गठबंधन किया जाना चाहिए। इससे पहले भी जब आम आदमी पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप से, जो विधायकों का ग्रुप है, उनको निकाला गया था और आम आदमी पार्टी चांदनी चौक लोकसभा सीट पर जो पंकज गुप्ता का प्रचार हो रहा था, उसमें अलका लांबा को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रही थी। तब ये सुगबुगाहट सुनने में आई थी कि अलका लांबा कांग्रेस ज्वाइन कर सकती है और आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका चुनावों से पहले लग सकता है। गठबंधन की पैरवी आज अलका लांबा ने पहली बार नहीं की है, ये पहली बात। और दूसरी बात, एक तरह से मनीष सिसोदिया जो कि नंबर 2 हैं आम आदमी पार्टी के अंदर, डिप्टी सीएम है दिल्ली के अंदर, और अरविंद केजरीवाल का उन्हें खासम खास राइट हैंड माना जाता है। मनीष सिसोदिया पहली बार गठबंधन की पैरवी करते हुए सामने आए हैं। इससे पहले कभी भी सार्वजनिक उन्होंने बयानबाजी गठबंधन को लेकर नहीं की है, क्योंकि संजय सिंह ही इस कवायद को संभाल रहे थे। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की गंभीरता और आम आदमी पार्टी की विवशता इस बात से जाहिर होती है कि आम आदमी पार्टी का नंबर 2 सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और 18 सीटों के ऊपर दिल्ली की 7 सीटें, हरियाणा की 10 सीटें और 1 चंडीगढ़ की सीट के ऊपर गठबंधन की पैरवी कर रहा है। खुद वो मान रही है कि आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर बिल्कुल अपना जनाधार खो चुकी है, इसलिए हम पंजाब के ऊपर ज्यादा जोर आजमाइश करना भी नहीं चाहते हैं। दरअसल जो ये मॉडस ऑपरेंडी है अरविंद केजरीवाल सरकार की, या फिर आम आदमी पार्टी कहना ज्यादा उचित होगा,
उन्हें यह डर सताने लगा है कि आम आदमी पार्टी में उनकी सियासी जमीन पूरी तरह से खिसक चुकी है और 2020 के अंदर अपने बूते आम आदमी पार्टी सरकार बनाने लायक नंबर्स नहीं ला पाएगी। सबसे बड़ी चिंता उनकी यही है कि किसी तरह से लोकसभा का अगर उनका डिब्बा भी नहीं खुला, यानी कि एक भी सीट अगर आम आदमी पार्टी नहीं जीती तो दिल्ली से भी उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इसलिए हरियाणा को दूसरा एक्सपेरिमेंट कांग्रेस आम आदमी पार्टी अपना बनाना चाहती है, जिस तरह से दिल्ली में हुआ। चूंकि पंजाब में लगभग पार्टी का सफाया हो चुका है, पूरे पंजाब भर के अंदर जो पंचायतों के चुनाव हुए थे उसमें एक वार्ड जीती थी आम आदमी पार्टी। और आपने पिछले एक महीने से कोई भी विजिट अरविंद केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता की पंजाब में नहीं देखी होगी। एक आखिरी बयान आया था मान को लेकर और यह भी बहुत क्रिटिकल बयान था, इसकी काफी आलोचना हुई थी राजनीतिक गलियारों में कि एक जो शराब की लत का आदमी है वो शराब छोड़ देगा, इस बयान पर आप उन्हें सांसद बनाइए। ये किस तरह से उचित होता है? इससे ये कैसे वोट मांगने का तरीका है कि एक एडिक्ट को आप सांसद बनाइए तो वो अपनी शराब छोड़ देगा। लिहाजा आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर बिल्कुल भी चुनाव नहीं लड़ रही है। हरियाणा में भी जो एक महीने पहले अरविंद केजरीवाल सरकार की कवायद थी कि वहां पर जाके स्कूलों का मुआयना करना, वहां की लोकल डिस्पेंसरी का मुआयना करना, एक कंपैरिजन क्रिएट करना कि दिल्ली की रूलिंग पार्टी, हमारी पार्टी ज्यादा अच्छा काम कर रही है बजाय फुल फ्लेजेडली हरियाणा स्टेट के। तो एक कंपैरिजन स्थापित करने की यहां पर कोशिश की थी, लेकिन विवशता देखिए कि जेजेपी के साथ 3 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी को समझौता करना पड़ा। मेरा सवाल जो आपसे अगला था वो यही था। एक एक राज्य की बात कर लेते हैं और पहले फोकस हरियाणा पे करते हैं। तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी पहले ही जेजेपी के साथ गठबंधन कर चुकी है, अब कांग्रेस को इसमें शामिल करना चाहती है। लेकिन जेजेपी को अगर इनेलो का अंश कहा जाए तो गलत नहीं होगा। विचारधारा देवीलाल चौटाला की है। इंडियन नेशनल लोकदल का एक धड़ा जेजेपी में ट्रांसफर हुआ है और यही इनेलो कांग्रेस का धुर विरोधी रहा है। तो क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं? देखिए, दोनों ही मजबूरी के अंदर हैं। जेजेपी भी अपना जो गढ़ था पिछले उपचुनाव के अंदर वो बचाने में कामयाब नहीं रही है और बीजेपी के कैंडिडेट को वहां पर जीत हासिल हुई है बाई इलेक्शन में। तो जेजेपी को भी जरूरत है कि किसी तरह से आम आदमी पार्टी के जरिए कांग्रेस पार्टी गठबंधन कर लें ताकि बीजेपी को कड़ी टक्कर दी जा सके। लेकिन कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। 5 सीटों की डिमांड की गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि हमें आप महागठबंधन के अंदर शामिल कर लीजिए और जेजेपी और हम तय कर लेंगे कि हमें कितनी सीटें लड़नी है और जेजेपी को कितनी सीटें लड़नी है। लेकिन 5 सीटों तक ही आप सीमित रहिए हरियाणा में। जो वहां की स्टेट इकाई है, स्टेट यूनिट है, हुड्डा की बात कर ली जाए या फिर जो भी सक्रिय नेता हैं, अशोक तंवर प्रदेश अध्यक्ष, वो 5 सीटें देने के ऊपर राजी नहीं है। 1 सीट देने के ऊपर किसी तरह से कांग्रेस पार्टी राजी हो सकती है और ये शायद संख्या 2 तक भी पहुंच सकती है। सिर्फ इतनी आजमाइश आम आदमी पार्टी कर रही है। आम आदमी पार्टी के नंबर 2 का इस तरह से पब्लिकली सामने आना और गठबंधन की पूरी स्ट्रेटेजी को ओपन करना कहीं ना कहीं ये तो जता रहा है कि आम आदमी पार्टी ने अपने समर्थकों को गुमराह किया है। बिहाइंड द स्क्रीन, बिहाइंड द कर्टेन बातचीत चल रही थी लेकिन उसको हर बार छिपाया गया। लेकिन अब जब नंबर 2 ही सामने आकर इतनी ललायतता दिखा रहे हैं गठबंधन को लेकर और आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी हरियाणा की सीटें अनाउंस नहीं की हैं। दिल्ली की सीटें भी 4 सीटें तय हो चुकी हैं लेकिन वो भी अनाउंस नहीं की हैं। तो दोनों तरफ मजबूरियां बराबर है। आम आदमी पार्टी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक पब्लिक पोस्टरिंग की भी संभावना तलाश रही है, चूंकि माइनॉरिटी का जो वोट बैंक है और एंटी बीजेपी, एंटी इनकम्बेंसी का जो वोट बैंक है वो स्प्लिट ना हो जाए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, जिससे कि बीजेपी को फायदा हो जाए। इसलिए पब्लिक पोस्टरिंग के तहत आम आदमी पार्टी ये बयान दे रही है कि देखिए हम तो बीजेपी को रोकना चाहते हैं लेकिन कांग्रेस गंभीर नहीं है। कांग्रेस ने कल पलटवार किया था और पब्लिक पोस्टरिंग के तहत यह बयान दिया था कि आम आदमी पार्टी ने अपना गोल पोस्ट चेंज कर दिया। पहले दिल्ली का प्रस्ताव लाए, दिल्ली के अंदर जैसे ही सीट शेयरिंग के ऊपर हमने फ्रीज कर ली चीजें, उसके बाद हरियाणा चंडीगढ़ का राग अलापने लगे, जो कि ठीक नहीं है। गठबंधन के अंदर पहले ही गांठें पड़ जाना किसी भी तरह के अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। तो कांग्रेस पार्टी भी पब्लिक पोस्टरिंग कर रही है, खासतौर पे जो माइनॉरिटी का वोट बैंक है करीबन 13% और 3 लोकसभा सीटों के ऊपर ये बहुत ज्यादा डिसाइसिव है। नॉर्थ ईस्ट के ऊपर सबसे ज्यादा माइनॉरिटीज हैं, उसके बाद ईस्ट दिल्ली चांदनी चौक की सीट के ऊपर माइनॉरिटीज अच्छी खासी तादाद में है, करीबन 15% और 12 से 13% ईस्ट दिल्ली के ऊपर माइनॉरिटी का वोट बैंक है। और एंटी इनकम्बेंसी का अगर वोट बैंक शिफ्ट
होता है और वो एक तरफ पार्टी को जाता है, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी को, तो वो गेन होना लाजमी है। तो एक पॉसिबिलिटी बात करें तरुण, अगर एंटी इनकम्बेंसी की बात करें, संभावनाओं के तौर पर बात कर ले और दिल्ली पर खास तौर पर फोकस करें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जन्म कांग्रेस के विरोध से हुआ, ऐसे में अगर एंटी इनकम्बेंसी की बात करेंगे तो चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, अगर दोनों ही दल गठबंधन कर लेते हैं तो भी एंटी इनकम्बेंसी रहेगी, क्योंकि एक धड़ा आम आदमी पार्टी में वो है जो कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं करता है, और अगर एक धड़ा शीला दीक्षित की बात करें तो शीला दीक्षित का भी एक धड़ा कांग्रेस में मौजूद है जो आम आदमी पार्टी को पसंद नहीं करता है। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है वो दोनों ही दलों पर रहेगा अगर दिल्ली की बात करेंगे तो। देखिए, लोकसभा का चुनाव है और आम आदमी पार्टी दिल्ली के विधानसभा के अंदर मेजोरिटी के अंदर है 66 सीटों के साथ। तो जो एंटी इनकम्बेंसी की बात होती है तो वो बीजेपी के सिटिंग एमपीज के खिलाफ की जानी चाहिए। जो दूसरा आपने रोष ये जताया, उसको रोष वर्ड देना ज्यादा उचित होगा कि राजनीति में 1 जमा 1 2 नहीं हो सकते, यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोट बैंक अगर क्लब कर लें तो वो बीजेपी से ज्यादा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर 3 मुख्य त्रिकोणीय मुकाबला है, एक दोनों पार्टियां मिल जाती हैं तो 2-1 हो जाएगा, तो हम पहले नंबर पर हो जाएंगे और बीजेपी दूसरे नंबर पर हो जाएगी। ऐसी स्थिति नहीं है। आपको याद होगा कि 2014 के अंदर जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो आम आदमी पार्टी ने ही ये स्लोगन चलाया था कि केंद्र में मोदी और दिल्ली में आम आदमी पार्टी, यानी कि आम आदमी पार्टी के भी समर्थकों का एक बड़ा वोट बैंक, एक धड़ा ऐसा है जो कांग्रेस को शिफ्ट नहीं हो सकता है। वो अपने उच्च नेतृत्व को सबक सिखाने के लिए कि देखिए आपने समर्थकों की भावनाओं को कदर नहीं दिया, लिहाजा हम बीजेपी को वोट कर सकते हैं। कांग्रेस के अंदर भी यह धड़ा उत्पन्न हो सकता है कि आम आदमी पार्टी, जिन्होंने उनका सुपड़ा साफ कर दिया, उनका लार्जर वोट शेयर ले लिया, हथिया लिया, उसी पार्टी के ऊपर आप समझौता कर रहे हैं। और 2020 के अंदर जब दिल्ली विधानसभा होंगे तो जो अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होगी, जो अरविंद केजरीवाल सरकार का फेलियर होगा, जो कई मोर्चों के ऊपर विफल रही है और झगड़ालू सरकार की संज्ञा दी जाती है उन्हें देशव्यापी, तो एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस पार्टी को झेलनी पड़ सकती है विधानसभा चुनाव के अंदर। ये एक चिंता का विषय है कांग्रेस के लिए। बिल्कुल, ये चिंता का विषय है। वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस लगभग 4 नामों को तय कर चुकी है। 3 नामों पर अभी तक कोई ऐलान नहीं किया गया है, हालांकि औपचारिक ऐलान उन 4 नामों का भी नहीं हुआ है। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो भी कह रही है कि हमारे कैंडिडेट डिसाइड है, लेकिन कांग्रेस जिसने 3 नामों पर अभी कोई मोहर नहीं लगाई है, ये मान के चला जाए कि दरवाजे खुले हुए हैं अभी भी, और इस सब के बीच में अगर मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि हम गठबंधन के लिए तैयार है, यानी कि सिर्फ समझौता होने की देरी है, तैयार दोनों दल है, ऐसा मान के चला जाए तरुण? बिल्कुल, रस्साकशी चल रही है दोनों सिरों से। बात अटकी हुई है, दिल्ली तो थ्रू हो चुका है, 3-4 का फॉर्मूला तय हो चुका है और कांग्रेस पार्टी के पास उसका जस्टिफिकेशन 2017 के एमसीडी वार्ड के इलेक्शन में है, जहां पर दोनों पार्टियों के अंदर वोट डिफरेंस सिर्फ 5% का था। इसी लिहाज से कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर राजी हुई है और लार्जर शेयर है 4 सीटों का, वो आम आदमी पार्टी को देना चाह रही है। हरियाणा के ऊपर बात अटकी हुई है, जो सोर्सेज इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि गुरुग्राम की सीट और एक और सीट है जिसका नाम अभी सामने नहीं आया है, लेकिन वो फरीदाबाद नहीं है। इन 2 सीटों के ऊपर कांग्रेस के अंदर शायद लार्जर कंसेंसस बनने के बाद आम आदमी पार्टी हो सकता है कि एक डिसाइसिव सिचुएशन में आ जाए और अपने समर्थकों को भी राजी करने में कामयाब हो कि देखिए एक बड़ा एक मुकाबला था, बीजेपी को रोकना था, इसीलिए हम कम सीटों के ऊपर राजी हो गए। तो दिल्ली की 4 सीटें और हरियाणा की 2 सीटों के ऊपर मुझे लगता है कि आखिरकार समझौता होने की संभावना दिखाई पड़ती है। एक बात और भी यहां पर महत्वपूर्ण है कि ये आम आदमी पार्टी का एक षड्यंत्र भी हो सकता है, क्योंकि इसी गठबंधन की कवायद के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी जमीनी प्रचार अपना शुरू नहीं कर पाई है और बार बार गठबंधन का जब जिक्र आता है और कांग्रेस पार्टी ब्लंटली नो नहीं करती है तो उनका जो कार्यकर्ता है वो अभी ठंडा बैठा हुआ है, जमीन पर नहीं उतर रहा है, हतोत्साहित अपने आप को महसूस कर रहा है। तो कहीं बीजेपी और कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के षड्यंत्र का शिकार ना हो जाएं, क्योंकि आम आदमी पार्टी अपने 7 कैंडिडेट डिक्लेयर कर चुकी है और पूर्ण राज्य की मांग के ऊपर जमीनी प्रचार भी शुरू हो चुका है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आम आदमी पार्टी अपनी स्ट्रेटेजी में सफल हो जाए, इस बात की चिंता और इस बात को अलर्ट रखना कांग्रेस और बीजेपी के लिए खासा अहम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तरुण हमारे साथ जुड़ने